तो वेलकम एवरीवन। जैसा कि हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं अपना बॉक्स मॉडल, उसको हम लोग कंटिन्यू करते हैं इस वीडियो में। तो उसके लिए हम लोग को जो मार्जिन हमने सेट किया था उसको थोड़ा सा स्टाइलिंग करते हैं। तो हम लोग आते हैं अपने कोड में और यहाँ पे देख सकते हैं हमारी जो पैडिंग हो रखी थी, इस पैडिंग को हम और भी तरीके से हम लोग यूज़ कर सकते हैं। जैसे मैंने ये बताया था पैडिंग आप ऐसे कर सकते हैं, तो एक और तरीका पैडिंग यूज़ करने का, ठीक है, तो वो मैं बताने जा रहा हूँ। इसको हम लोग कमेंट आउट कर देंगे और यहाँ पे आ जाते हैं और यहाँ पे अगर मैं पैडिंग लिखता हूँ, ठीक है, पैडिंग। अब जैसे कि हमने क्या सेट किया था, टॉप सेट किया था, फिर राइट सेट किया था, फिर बॉटम और फिर लेफ़्ट, ठीक है। तो उससे निपटने के लिए अगर आपको ये नहीं समझ में आ रहा है, यहाँ पे मैं अगर आपको लगता है कि ये वाला जो चीज़ मैंने बताया था अभी कुछ देर पहले कि यहाँ पे ये कम आ रहा है, यहाँ पे ज़्यादा आ रहा है, तो इसका मैं थोड़ा सा रीज़न बताता हूँ। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ ना, यूज़ कर लेता हूँ डिवीज़न के बाद क्या यूज़ कर ले रहे हैं, एक HR यूज़ कर लेते हैं, देखते हैं काम करता है। और अगर सेव करते हैं तो हाँ एक लाइन आ गई है, हाँ ये हम लोग को काम कर जाएगा, ठीक है। तो एक यहाँ पे भी कर देते हैं। ये मेरा करने का पर्पज़ बस एक है कि इसको जो डिफ्रेंशिएट कर देगा कि कैसे हम लोग का अलग हो रहा है। अब मैं यहाँ पे HR लगा दिया हूँ। अब हम लोग मार्जिन जो मैंने बताया था उसको यूज़ करते हैं। तो ये हमने मार्जिन इस तरह कुछ पैडिंग इस तरह यूज़ किया था, ठीक है। तो पैडिंग हमने क्या यूज़ किया था, टॉप, ठीक है। फिर इधर का थोड़ा सा इधर कर देता हूँ, समझ में आएगा आपको, ठीक है। ये हो गया राइट, ठीक, और आपका और ये हो गया बॉटम और ये हो गया लेफ़्ट। इसको सेट कर देता हूँ थोड़ा इधर ऐसे, ठीक, इतने में दिख रहा होगा आप लोग को। इसको ऊपर कर देते हैं, ठीक है। अभी सेट हो गया। अब हम लोग ने ये देखिए, ये जो हम लोग का ये ऊपर आ गया है, तो यहाँ पे हमने अभी डिफ़ॉल्ट किया है सेट कि हर जगह से डिफ़ॉल्ट है। तो आपको दिख सकता है कि अगर आप मत समझिएगा, ये कंफ्यूज मत होइएगा कि ये बहुत बड़ा है जो बॉटम का है, नहीं, तो वो बॉटम का नहीं है, वो हमारा क्या है, दूसरा जो डिवीज़न बना है, कंटेनर बना है, वो उसका टॉप था और इसका बॉटम था, तो इस वजह से वो डबल दिख रहा था साइज़। अब हम लोग, आप मैं पहले बता रहा था कि ये यहाँ पे बड़ा है, ये छोटा है, और ये फिर उससे भी छोटा है, लेकिन ये उससे भी बड़ा दिख रहा था, तो ये बस उसी वही रीज़न था। देखिए अब नीचे भी छोटा हो गया है, ठीक है, तो मेरा वो समझाने का मतलब था। तो अब हम यहाँ पे पैडिंग आपको मैंने बता दिया कि टॉप राइट और बॉटम लेफ्ट होता है। तो अगर एक और तरीका है, ये तरीका है, यहाँ पे मैं कमेंट में लिख दूंगा, ये है एक्स एक्सिस, पहले हम लोग लिखेंगे एक्स एक्सिस, ठीक है, और उसके बाद वाई एक्सिस, ठीक है। ये क्या लिखने का पर्पज़ था मेरा, ये समझाने का मतलब था कि हम लोग कैसे इसको लिखेंगे। तो एक्स एक्सिस मतलब क्या हो गया, ठीक है, तो उसको हम यहाँ पे लिख के देखते हैं। पहले लिखते हैं, अगर मान लीजिए 50 पिक्सल लिखते हैं और स्पेस, और बस एक ही मैं देता हूँ, तो मान लीजिए 15 पिक्सल, फाइन। और अगर यहाँ पे सेमीकोलन, और अब देखिए यहाँ पे देखिएगा क्या चेंज हो रहा है सेव करते ही, ये देखिए, समझ में आया आपको क्या हुआ? हुआ यूँ कि पहले वाई एक्सिस में लग गया। वाई एक्सिस तो ये होती है जो वर्टिकल लाइन होती है, तो वाई एक्सिस में ये काम कर गया, और 15 पिक्सल कम में, ये देखिए ये जो कम है। अगर आपको ऐसे नहीं समझ में आ रहा है तो मैं इसके लिए इंस्पेक्ट करके भी समझा सकता हूँ। यहाँ पे मैंने इंस्पेक्ट खोल दिया और यहाँ पे हम गए, इसको मैं सेलेक्ट करूँगा और आऊँगा यहाँ पे, इस पर आऊँगा, और यहाँ पैडिंग हमारी कुछ लगी हुई है, ये कमेंट आउट है, यहाँ पे पैडिंग ये सेट है, ये वाली लाइन है, ठीक है, ये वाली लाइन। इसको मैं चेंज करता हूँ, अब देखिएगा कैसे काम कर रहा है। इसको छोटा कर दें, अब देखिए, अब मैं चेंज करूँगा इसको, मैं अपना जो हमारा जो एरो है उससे मैं चेंज करूँगा। ये देखिए अगर मैं बढ़ा रहा हूँ, दिख रहा है आपको ये कमाल किस में हो रहा है, ये पैडिंग किस में चेंज हो रही है, ये पैडिंग चेंज हो रही है आपकी एक्स एक्सिस में, मतलब लेफ़्ट में और राइट में, ठीक है, लेफ़्ट और राइट में मैं बढ़ा रहा हूँ, देखिए बढ़ा रहा हूँ, बढ़ते जा रही है, लेफ़्ट और राइट में। कम करूँगा कम हो रही है, ठीक है, माइनस में तो जाएगी नहीं, ये जीरो, ठीक है, ये फिर अब ये बढ़ना शुरू हो गई, ये बढ़ना शुरू, अब ये देखिए अपने आप वो शिफ्ट कर रहा है, अपने आप उसको एडजस्ट कर ले रहा है, ठीक है। लेकिन आपको ये चीज़ दिख रही है कि मैं जैसे अब ये देखिए कम था तो ये इसकी जो हाइट है वो इतनी थी, अब मैं थोड़ा सा बढ़ाया, हाइट बढ़ गई, और बढ़ाऊँगा तो ये जो बॉक्स है हमारा, अब और बढ़ाता हूँ, और बढ़ाओ और बढ़ाओ, और अब देखिए हाइट इसकी बढ़ती जा रही है बॉक्स की। क्यों हो रहा है? क्योंकि ये कंटेंट को उसमें फिट करना चाहता है, ठीक है। और इसको ना करना हो तो उसके लिए हमारे पास आता है बॉक्स साइजिंग। बॉक्स साइजिंग क्या होती है मैं अभी बताता हूँ, विड्थ लगा के बताऊँगा, उसको अच्छे से समझाऊँगा। तो मेरा अभी पर्पज़ क्या था बताने का, कि जो हमारा यहाँ पे पैडिंग है उसको हम लोग पहले वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस में ऐसे भी लिख सकते हैं। अगर मैं इसको वापस रिलोड करता हूँ तो ये हमारा डिफ़ॉल्ट हो जाएगा जो यहाँ पे मैंने सेट किया है। सिमिलरली मार्जिन,
मार्जिन भी कैसे सेट कर सकते हैं इसको मैं कमेंट कर देता हूँ, नेक्स्ट लाइन में आ जाता हूँ। और मार्जिन कैसे सेट कर सकते हैं, वैसे ही जैसे हमने अभी पैडिंग सेट किया था, हमारा वाई एक्सिस पहले मान लीजिए 50 पिक्सल सेट करते हैं और एक्स एक्सिस मान लीजिए 20 पिक्सल सेव करते हैं और इसको सेव करेंगे तो ये देखिए कुछ इस तरह है। ये वाली जो पैडिंग है ज़्यादा है और ये वाली कम है। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो मैं इसकी बढ़ा के दिखा देता हूँ। मान लीजिए मैं इसकी 60 कर दूंगा मार्जिन, ये जो हमने लेफ्ट और राइट वाला है मतलब एक्स एक्सिस, तो उसको सेव करूँगा। ये देखिए इससे बड़ा ये हो गया, तो ये हमारा कुछ इस तरह था। अब देखिए ये जो चीज़ है हमारे यहाँ पे ख़त्म हो जा रहा है, इसका जो कंटेनर है, तो इसलिए मैंने हॉरिजॉन्टल लाइन लगाया था ताकि आपको डिफ्रेंशिएट हो जाए कि ये हमारा अलग कंटेनर है और ये अलग कंटेनर है। ठीक है, फाइन। तो हम ना मार्जिन ऐसे सेट कर सकते हैं। मैं इसको कम कर देता हूँ, मान लीजिए 20 पिक्सल ही सेव कर देता हूँ, जो हमारा ये क्या 200 हो गया, सॉरी। तो देख रहे थे कितना बड़ा हो गया था, तो ये इस तरह हो गया। तो ये हमने ये बता दिया। अब मैं इसको सेट करता हूँ, जैसे मैंने अभी पैडिंग बताया कि कैसे सेट करते हैं और वो क्या हो रहा था, अपने आप सेट हो रहा था। मैं हाइट यूज़ करता हूँ, हाइट। अब हाइट मान लीजिए मैं यूज़ करूँ, हाइट नहीं विड्थ यूज़ करूँगा क्योंकि मुझे विड्थ से समझाएंगे। हाइट से तो इसकी ऐसे बढ़ेगी हॉरिजॉन्ट वर्टिकल। अब मुझे ये सेट करते हैं 40, ठीक है 40 पिक्सल। ये बहुत छोटा है, ये बहुत छोटा होने वाला है, लेकिन मैं सेव करूँगा तो ये देखिए बहुत छोटा हो गया है। तो इसको हम लोग यूज़ करेंगे 70, इसको अब समझ में आएगा। अभी भी छोटा है लेकिन मैं अभी समझाने के लिए यूज़ कर रहा हूँ कि ये क्या हो रहा है। मान लीजिए 270 यूज़ करने के काम भरे, हाँ चलिए इतना चल जाएगा। तो इस तरह हमारा कुछ है, ठीक है। अगर मैं इसकी विड्थ सेट कर दिया हूँ और अब मैं इसकी पैडिंग पे जाता हूँ, ठीक है, इंस्पेक्ट, और अब यहाँ पे जो हमारी पैडिंग है इसको सेलेक्ट करते हैं और पैडिंग। मेरा अभी समझाने का मतलब क्या है, मैं अभी आपको साफ समझ में आएगा। मार्जिन यूज़ करता हूँ और पैडिंग यूज़ करता हूँ, पहले पैडिंग यूज़ करता हूँ, ठीक है। अब मैं इसकी बढ़ाता हूँ, ये देखिए, ठीक है, ये बढ़ रहा है और कम कर रहा हूँ, कम हो रहा है। ये आप नोटिस कर रहे हैं कि मतलब मैं यूज़ कर रहा हूँ तो इससे बढ़ रहा है और ये यूज़ कर रहा हूँ तो कम हो रहा है। और मैं इसको कर रहा हूँ और इसको छोटा करूँगा तो ये देखिए ये क्या हो गया, इसे इतना छोटा हो गया। और अगर बड़ा कर रहा हूँ इसकी साइज़ जो है सेट हो रही है। तो आप देख रहे हैं कुछ इस तरह चेंज हो रहा है, चेंज हो जा रहा है। ये जो इसका पैडिंग और ये मार्जिन है, तो उसको ना चेंज हो तो इसलिए क्या करेंगे, तो अभी मैं एक यूज़ करने वाला हूँ बॉक्स साइजिंग। तो बॉक्स साइजिंग क्या करता है, वो चेंज नहीं होने देता है। बॉक्स साइजिंग, तो बॉक्स साइजिंग और हम लोग यहाँ पे क्या यूज़ करेंगे, बॉर्डर बॉक्स, कि मतलब उसका क्या चीज़ है जो बॉर्डर पे सेट हो जाए, बॉर्डर के हिसाब से सेट हो जाए। अब ये देखिए आप कितना भी चेंज कर लीजिए, मैं अगर इसको अंडू करता हूँ और सेव करता हूँ, इसको पहले आपको डालना ही पड़ेगा ऐसे, और उसको कमेंट आउट करता हूँ, ठीक है, और अब सेव करता हूँ। ये देखिए इसकी जो हमने सेट किया है विड्थ, ठीक है, ये विड्थ में कंटेंट एडजस्ट करने के लिए इसका विड्थ घटा बढ़ा देगा। आप बात को समझिएगा, ठीक है, अगर नहीं हम यूज़ करते हैं तो। और अगर अब देखिए मैं इसको कमेंट आउट हटा देता हूँ और अब सेव करता हूँ, तो ये देखिए इसकी विड्थ अब नॉर्मल हो गई है 270 अब हुई है। पहले क्या हो रहा था, वो कंटेंट एडजस्ट करने के लिए वो यूज़ कर ले रहा था। अब आप जितना भी बढ़ा लिए, अब जितना भी बढ़ाइए, अब आइए मैं अब दिखाता हूँ। इसको आप यहाँ पे गए, इसको सेलेक्ट किया, इसको, हाँ ठीक, यहाँ आ गया हमारा। अब मैं मार्जिन या पैडिंग कुछ भी सेलेक्ट करता हूँ, मान लीजिए मार्जिन सेलेक्ट करता हूँ, ठीक है, मार्जिन, और ये सेट हो गया। और अब पैडिंग, ठीक है, पैडिंग पे आता हूँ। पैडिंग जैसे ही मैं सेलेक्ट करूँगा और घटाऊँगा बढ़ाऊँगा, ये देखिए नहीं बढ़ने वाली, देख लीजिए, नहीं ये जो बॉक्स उसका था उसका साइज़ वही रहेगा, वो चेंज नहीं हो रहा है इधर से, ठीक है। तो वो क्या हमने क्या यूज़ किया है, हमने यूज़ किया है बॉक्स साइजिंग। तो वो क्या कर रहा है, बॉर्डर बॉक्स लगा दे रहा है कि मतलब इससे बाहर चेंज नहीं होने का, कितना भी आप चेंज कर लीजिए तो वो चेंज नहीं होगा। तो ये चीज़ है जो हमारा ये बॉक्स साइजिंग देता है, जो कि हमारा बॉर्डर बॉक्स है। तो हम अगर इसको चाहें तो सबके लिए यूनिवर्सल कर सकते हैं। तो इसको अगर मैं यहाँ से कट करता हूँ, ठीक है, तो इससे क्या होगी, कहीं पे भी चेंज नहीं होगी। और एक ये यूनिवर्सल आपका सेलेक्टर आता है, यूनिवर्सल सेलेक्टर मतलब जितने भी एलिमेंट आप यूज़ करने वाले हैं अपने HTML में, उसके लिए ये सेट हो जाएगा। ये हमारा सेलेक्टर और ये प्रॉपर्टी कौन सी थी जो हमने यहाँ पे पेस्ट, और उसको सेव कर दूंगा तो ये पूरा सबके हिसाब से एडजस्ट हो गया। तो मतलब आप कहीं पे भी आप लगाएंगे तो ये यूनिवर्सल सेलेक्टर है, तो जितना भी आपका कंटेंट होगा बॉर्डर बॉक्स के बाहर नहीं जाने वाला है, जो बाहर चला जा रहा था वो बाहर नहीं जाएगा। तो ये था हमको हमारा समझ में था, ठीक है। तो ये बॉक्स साइजिंग क्या होती है वो समझाने के लिए मैंने ये समझाया था, विड्थ यूज़ किया था। विड्थ अब चाहें तो आप इसको हटा भी सकते हैं, अब कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। वो कमेंट आउट कर दीजिए और सेव कर दीजिए, ये अच्छा सा बन गया है बॉर्डर। तो ये था मेरे को समझाना कि क्या होता है। तो जल्दी से हम लोग एक रिकैप ले लेते हैं कि हमने क्या क्या समझा अब तक, क्योंकि ये बहुत ही थोड़ा सा आपको मैसेज दिख रहा होगा।
तो हमने कुछ किया भी नहीं है ज़्यादा। हमने क्या यूज़ किया, एक डिवीज़न यूज़ किया जिसको कंटेनर लगा लिया, और फिर एक और डिवीज़न, एक और डिवीज़न, डिवीज़न के बीच में HR लाइन, क्यों हॉरिजॉन्टल लाइन लगा दी, ताकि समझ में आए कि ये हमारा पैडिंग अलग अलग है। ठीक है, हमने एक क्या लगाया, इसका बैकग्राउंड कलर सेट कर दिया, फिर बॉर्डर सेलेक्ट कर दिया। बॉर्डर इसलिए ताकि थोड़ा पता चले कि क्या बॉर्डर होता है और क्या हम लोग का मार्जिन होता है, क्या पैडिंग होती है, और कंटेंट क्या, तो कंटेंट तो यही होता है। फिर हमने बॉक्स मॉडल से समझा कि पैडिंग क्या होती है। पैडिंग ये होती है जो कंटेंट और जो बॉर्डर है उसके बीच में एरिया, तो हमने उसको एडजस्ट किया था ऐसे नॉर्मल पूरा हर जगह से सेट किया। फिर उसके बाद हमने लेफ़्ट राइट टॉप बॉटम से सेट करके देखा। ठीक है, यहाँ पे सेट करके देखा, अलग अलग सेट करके देखा तो कैसे काम कर रहा है। फिर उसका हमने क्या निकाला कि हम लोग ऐसे भी सेट कर सकते हैं। ठीक है, पैडिंग 1 2 3 4, मतलब पहले क्या रहेगा, टॉप राइट बॉटम लेफ़्ट, याद कर लीजिए, इधर टॉप राइट बॉटम लेफ़्ट ऐसे चलता है, क्लॉकवाइज चलता है। ठीक है, तो ऐसे इसको याद कर लीजिएगा। ठीक है, और एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में कैसे कर सकते हैं पैडिंग। अगर आपको केवल एक्स एक्सिस ये वाला, वाई एक्सिस पहले हम लोग लिखेंगे, वाई एक्सिस मतलब और ये वर्टिकल तो ये चेंज होगा, और एक्स एक्सिस हमारा हॉरिजॉन्टल तो ये चेंज होगा। फिर सिमिलरली हम लोग ने मार्जिन भी पढ़ा। मार्जिन क्या होता है, जो बॉर्डर और जो बाहर जो कंटेंट है, बाहर जो जितनी एरिया है और बॉर्डर के बीच में जो एरिया बचती है उसको हम लोग मार्जिन बोलते हैं। हमने डिफ़ॉल्ट सेट किया, टॉप राइट बॉटम लेफ्ट सेट किया, उसके बाद टॉप राइट बॉटम लेफ्ट ऐसे सेट किया। उसके बाद हम लोग ने यूज़ किया वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस का हमारा कॉन्सेप्ट, जो कि पहला हमारा ये होता है वाई एक्सिस और दूसरा होता है एक्स। ठीक है, तो ये इस तरह सेट हो जाता है। फिर हमने लगाया बॉर्डर रेडियस थोड़ा अच्छा दिखाने के लिए, जो कर्वी आ गया, अगर आप इसको बढ़ाएंगे तो चेंज होगा, पता चल जाएगा। उसके बाद में हम लोग ने विड्थ लगाया। विड्थ इसलिए लगाया ताकि हम लोग को समझना था कि हम लोग का जो ये बॉक्स साइजिंग होता है वो क्या कॉन्सेप्ट लाता है। तो हम लोग ने इसको विड्थ सेट किया, तो ये हम लोग ने देखा कि इतना छोटा हो गया था। ठीक है, इसकी विड्थ नहीं पड़ रही थी। अगर आपको अभी भी नहीं समझ में आ रहा है तो मैं यहाँ पे एक बार फिर समझाता हूँ और सेव कर देता हूँ। इसका इतना सेट हो गया, ये विड्थ नॉर्मल है। अगर मैं हटाऊँगा ये, अगर आप नापेंगे, ठीक है, पिक्सल से अगर आप इसकी लेके स्केल या किसी भी चीज़ से नापेंगे तो ये ऐसे ही आएगा, ये 270 पिक्सल ही होगा। ठीक है, और वो चेंज अब नहीं हो रहा है, क्यों, क्योंकि यहाँ से नहीं चेंज हो रहा है। अगर मैं इसको हटा दूँगा, तो अगर आप इसको मैं कमेंट आउट कर दूँ, ठीक है, और अब सेव करूँ, तो ये कंटेंट के हिसाब से इसको सेट कर दिया। तो अब ये जो हम लोगों ने 270 किया था ये सेट नहीं रहा। तो ये हमारा बॉक्स मॉडल क्या है। ठीक है, बॉक्स मॉडल में हमारा क्या, बॉर्डर बॉक्स क्या करता है कि जो हमारी बॉक्स साइजिंग है उसको बॉर्डर बॉक्स के हिसाब से कर देता है, कि जो उसका बॉर्डर है वो बॉक्स का ही होना चाहिए। जैसे जो ये बॉर्डर है, ठीक है, बॉक्स में जो हमने इम्प्लीमेंट किया वही उसका साइज़ होना चाहिए, अपने से ना घटाए, अपने से ना बढ़ाए, कंटेंट के हिसाब से ना चले, वो हमारे बॉक्स के हिसाब से चले। इसलिए मैंने इसको ऐसे सेव कर दिया। अब ये सेव करते ही हमारा ये इतने एरिया में आ गया, नहीं बढ़ेगा, कितना भी आप कर लीजिए, कितना भी कर लीजिए, नहीं बढ़ेगा वो। ठीक है, क्योंकि हमने इसको सेट कर लिया है। तो ये था हमारा बॉक्स मॉडल CSS का। तो ये बहुत यूज़फुल होता है, आप इसको यूज़ कर सकते हैं, इसको और एक्सप्लोर करिएगा और भी समझ में आएगा। तो बस आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।